अली बाबा गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वह बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात को देखकर दंग रह जाता है और बोलता है ये सब मेरे लिए है। इतने सारे जेवर मेरे लिए हैं। तभी उसकी नज़र एक पात्र में रखे असरफियों पर पड़ती है और बोलता है इतनी सारी असरफियाँ। जैसे ही अली बाबा उन असरफियों को हाथ में उठाता है तो पीछे से ठहरो की आवाज़ आती है। अली बाबा नहीं कहते हुए रुक जाता है। जो खजाने का रक्षा कर रहा होता है वह अली बाबा का शक्ल लिए हुए बोलता है, अली बाबा तू ये क्या कर रहा है? असरफियों की चमक दमक देखकर तू अपनी हैसियत को भूल गया? अली बाबा नहीं कहते हुए रुक जाता है। भूल गया कि तेरी दीन की तालीम क्या है, भूल गया कि कुरान का पैगाम क्या है, भूल गया कि तेरे रसूल की हिदायत क्या है। क्या तुझे यह छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी? अली बाबा हर बार नहीं नहीं कहता हुआ रुक जाता है। क्या तुझे छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी कि इस्लाम में मेहनत और ईमानदारी की रोटी को इबादत का दर्जा दिया गया है? भूल गया कि हमारे पैगंबर को मेहनत करने वाले खुरदुरे हाथ पसंद है? अली बाबा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तभी खजाने का रक्षक बोलता है तो फिर तू इस हराम की दौलत पर क्यों रिझा हुआ है? याद रखो यह लूट का माल है जो बेगुनाहों के खून से तरबतर है। इस माले दौलत में न जाने कितनी फरियादें, कितनी आहें, कितने आंसू जश्न हैं। ये असरफियाँ नहीं अंगारे हैं, अंगारे जो तेरे जमीर और ईमान को झुलसा कर रख देंगे। ये हीरे जवाहरात नहीं कंकर पत्थर है, इसे ठुकरा दे, इसे ठुकरा दे। इतना सुनने के बाद अली बाबा असरफियों को फेंकता हुआ बोलता है हाँ मैं ठुकराता हूँ इस दौलत को, हाँ मैं इस दौलत को ठुकराता हूँ। और असरफियों को फेंकता हुआ वहाँ से पीछे मुड़कर चलने लगता है। तभी रक्षक बोलता है ठहरो आफरीन, तुम इस इम्तहान में पूरे उतरे। मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। यह मत समझना कि तुम यहाँ खुद आए हो, तुम्हारी यहाँ तकदीर लेकर आई है। तूने बहुत दुख झेले हैं अली बाबा, बहुत गम खाए हैं। अब तुम्हारी अंधेरी दुनिया में खुशहाली का सूरज निकलने वाला है। ये माले दौलत, ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। इन्हें कुदरत का दिया जानो और खुश दिली से इसे कबूल करो। मगर दौलत के नशे में अपने आप और खुदा को भूल मत जाना। किसी भूखे को देखना तो अपनी भूख याद करना, किसी गरीब को देखना तो अपनी बेबसी याद करना। वादा करो तुम अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। अली बाबा कहता है मैं वादा करता हूँ, मैं अपने आप और खुदा को कभी नहीं भूलूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि अली बाबा का बड़ा भाई कासिम दरवाजे पर खड़ा होकर अली बाबा की आवाज़ लगाता है। अली बाबा की पत्नी बोलती है आदाब भाईजान। कासिम बोलता है जीती रहो और पूछता है मेरा छोटा भाई कहाँ है? नौबहार बोलती है आते ही होंगे, लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाते हैं ना, उन्हें बाजार में फरोख्त भी करना पड़ता है और ग्राहक का क्या भरोसा आए ना आए। कासिम बोलता है हमने हमाम के लिए एक मन लकड़ियाँ मंगवाई थी, उसी के दाम अदा करने आया हूँ, ये लो रख लो। अली बाबा आए तो उसे दे देना। कासिम कुछ असरफियाँ देता है। नौबहार बोलती है ये तो बहुत कम है। कासिम बोलता है हाँ कम है, पर लकड़ियाँ भी तो गिली थी। उसकी धुएं से हमारी बेगम की आंखें लाल हो गई, और दूसरा कोई होता तो एक ठेला भी ना देता। वो तो मेरा छोटा भाई है, इसीलिए यह रकम भी रख लो, मैं जा रहा हूँ। नौबहार बोलती है क्या जमाना आ गया है, भाई भाई का गला काटने पर पड़ा है। कासिम अपने घर पर जैसे ही आता है उसकी पत्नी छल्लाते हुए बोलती है चुड़ैल को क्या दिया? कासिम हंसते हुए बोलता है अली बाबा से एक मन लकड़ियाँ ली थी ना, उसी के दाम अदा किए हैं। उसकी पत्नी झल्लाते हुए बोलती है तुम किसी न किसी बहाने अपने भाई की मदद करते रहते हो, मेरा क्या है, लगा दो सारी कमाई इसकी कफन पर लगा दो। तभी कासिम बोलता है मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ उसकी मदद करूँगा, उल्टा मैं सूखी लकड़ियों को गीली लकड़ी बताकर असल से भी कुछ रकम मार ली है। अभी दिलशाद झल्लाते हुए बोलती है तो फिर कल सुबह सुबह ही सर पर सवार हो जाएगा और बाकी की रकम तलब करेगा। कासिम हंसते हुए बोलता है वह बेवकूफ़ आज भी अपने खून के रिश्ते को मानता है। मैंने उसकी हिस्से की सारी दौलत दबा ली, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। इस मामूली सी रकम के लिए वह क्या तलब करेगा? दिलशाद बोलती है सगे भाई का खून है, कभी न कभी तो उफान मार सकता है। कासिम बोलता है मेरा खून सर्द है और दिल पत्थर का है। वह बेवकूफ़ इतना खुददार और ईमानदार है, भूखा मर जाएगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इस समय भी उसके घर में सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इतने में यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप